एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 तो ऐसा ही है, मतलब एग्जांपल 1 सॉल्व करना है तो वो तो आप खुद कर ही लेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसे मिलकर साथ में सॉल्व करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लेट्स जंप इनटू द वीडियो। क्वेश्चन कहता है कि भैया दो ऐसे नंबर को खोजो, फाइंड करो जिनका जो सम है, जिनको जो प्लस करते हैं जब अपन तो 27 आंसर आता है, और प्रोडक्ट जो है मतलब उन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 182 आता है। ठीक है, तो अब हम सिंपली सपोज कर लेते हैं एक नंबर को x और एक नंबर को y। तो हमें गिवन क्या है भैया, हमें गिवन ये है कि x प्लस वाई जब हम करेंगे ना, जब हम दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 27 आएगा। यही तो गिवन है। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 182 आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। लेकिन भैया इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, हम ना एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर मैं आपसे एक बोलती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलती हूँ किसी दो नंबर्स का सम जो है 5 है, मान लीजिए 2 और 3 का जो सम है 5, मान क्या लीजिए मतलब 2 और 3 का सम 5 है। ठीक है, तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 5 माइनस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, राइट। तो इसमें भी तो यही दिया है, x प्लस वाई क्या है, 27 है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई, लिख सकते हैं ना। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 27 माइनस वाई आ गई। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसका एक नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ये है अपनी इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग वैल्यू of x in 2 from 1। अब ये जो वैल्यू है ना, इसे यहाँ x की जगह पे रख देते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 182। तो x की जगह पे क्या रख देंगे, 27 माइनस वाई, तो 27 माइनस वाई, बाहर y इज इक्वल टू 182। अब आप देखिए यहाँ कोई दूर दूर तक दूसरे वेरिएबल का नाम और निशान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब हमारी जो इक्वेशन आ गई वो एक वेरिएबल में आ गई। अब तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। तो y पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा 27 में, तो ये हो जाएगा 27y, फिर ये y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब हम इसको पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको पहले हम रफ कर देते हैं। तो पहले तो हम वाई स्क्वायर लिख लेंगे। जब हम वाई स्क्वायर पॉजिटिव ले रहे हैं तो 27y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 182 भी, लेकिन 182 क्या होगा भैया, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, हमने क्या किया कि ये वाला जो था ना पूरा, ये वाला वाई स्क्वायर और 27y, इसे उठा के इस साइड भेज दिया, तो वाई स्क्वायर प्लस में हो गया, 27y माइनस में हो गया, और 182 तो पहले से प्लस में था, इसके तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो ये वैसे ही प्लस में रहेगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए अपन को ऐसे दो नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 182, और उन्हें प्लस माइनस करने पर क्या आंसर आ रहा है, 27 आंसर आ रहा है। हाँ, तो भैया बहुत रिसर्च के बाद मैंने वो दो नंबर जो है निकाल लिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 182 आता है और प्लस माइनस करने पर हमारा आंसर -27 आता है। तो वो दोनों नंबर हैं, जी हाँ, स्वागत करिए 13 और 14 का। तो वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बनाइए, लिखिए 13 प्लस 14, बाहर वाई एज इट इज प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें क्या करना है भैया, ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम कर लेते हैं पेयरिंग, दो की हम लोग पेयरिंग कर लेंगे और उसमें से कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से कॉमन आ रहा है y, अंदर बचा y माइनस 13
इसमें से कॉमन आ रहा है 14, अंदर बचा y माइनस 13। देखें, कॉमन आने का जो मतलब होता है ना वो ये होता है कि जैसे अपन ने यहाँ से y कॉमन निकाला, अब अगर हम y को अंदर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वापस यही आना चाहिए। हमने यहाँ 14 बाहर निकाला और माइनस भी बाहर निकाला, जब हम -14 इंटू वाई करेंगे तो -14y आ जाएगा, -14 इंटू -13 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 182 आ जाएगा। तो जो हम कॉमन निकाल रहे हैं ना उसे अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद वापस वही आंसर आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो हमने कुछ गड़बड़ी करी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पेयरिंग हो गई। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 13 कॉमन आ गया और y माइनस 14, तो y की वैल्यू निकल गई या तो 13 और या तो 14। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू उठाएं। अरे जो आपका मन करे वो उठा लीजिए। y की वैल्यू अगर हम 13 लेंगे तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 27, मतलब x इज इक्वल टू 27 माइनस 13, कितना आ गया 14। अगर हम y की वैल्यू 14 लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस 14, तो आंसर क्या आ गया 13। तो हमारे जो दो नंबर्स निकल रहे हैं, अगर हम x 13 लेते हैं तो वो हो जाएगा 27 माइनस 13, मतलब कि 14, और y की वैल्यू क्या आ गई 13। तो हमारे दो नंबर्स तो कुल मिला के 13 और 14 ही आएंगे। अब वो y की वैल्यू 14 आए या x की वैल्यू 13 आए उससे हमें क्या, हमें तो ये देखना है कि उन दोनों को प्लस करने पर 27 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो बस ये हो गए अपने दो नंबर, इन्हीं दोनों की हमें तलाश थी। तो द आंसर इज 13 एंड 14। दीज आर टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिला कि जब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो हमें बस उन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना होता है और उसे कैसे तो करके एक वेरिएबल वाली इक्वेशन बना लेनी होती है, उसके बाद तो हम कर ही लेंगे, राइट। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। Also subscribe to my channel because I post such type of videos regularly which are going to help you a lot during your 10th exam or any other competitive exam you are facing। तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक अ वेरी वेल केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।